एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं है। लाइट चौबीसों घंटे ऑन रहती है। अपने परिवार की आवाज सुनने को नहीं मिलती। न कोई वकील, न कोई फोन, न कोई खत। बस एक कोठरी, 65 लोग और एक जिंदगी जो थम गई है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह सी कोर्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विवादास्पद महाजेल। पहले समझते हैं यह सब शुरू कहां से हुआ। एल सैल्वाडोर, मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश, लेकिन साल 2000 से 2020 तक यह दुनिया का सबसे ज्यादा हत्याओं वाला देश था। MS-13 और बारियो 18 ये दो गैंग थे जो आम लोगों की जिंदगी नरक बना रहे थे। लूट, अपहरण, जबरन वसूली, लोग डर के साए में जी रहे थे। साल 2015 में सिर्फ एक ही दिन में एल सैल्वाडोर में 103 लोग मार दिए गए, एक रिकॉर्ड जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। फिर 2022 में आया एकदम बिल्कुल नया नेता, नायब बुकेले, 40 साल का युवा राष्ट्रपति, सोशल मीडिया पर सक्रिय, खुद को दुनिया का सबसे कूल तानाशाह कहता था और उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो किसी ने पहले सोचा नहीं था। मार्च 2022 उसने एल सैल्वाडोर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, मतलब संवैधानिक अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित। पुलिस और सेना को खुली छूट, बिना वारंट, बिना सबूत किसी को भी गिरफ्तार करो। अगले कुछ हफ्तों में 85,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए। इतने लोग पकड़े गए तो रखोगे कहाँ? बुकेले ने आदेश दिया, एक ऐसी जेल बनाओ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। रिकॉर्डेड टाइम में निर्माण शुरू हुआ। टेक्नोलुका कस्बे के पास, राजधानी सैन सैल्वाडोर से 70 किलोमीटर दूर 23 हेक्टेयर जमीन पर एक विशाल परिसर खड़ा हो गया। लागत 11 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर, 8 बड़े भवन, हर कोठरी में 65 से 70 लोगों की जगह और कुल क्षमता 40,000 कैदी। फरवरी 2023 सी कोर्ट आधिकारिक रूप से खुल गई। पूरा नाम है आतंकवाद कारावास केंद्र। बुकेले ने खुद ट्विटर पर वीडियो डाले, कैमरों के सामने हजारों कैदी सिर्फ सफेद निक्कर में और सिर मुंडा हुआ कतार में अंदर जा रहे हैं, जैसे कोई ऐलान, कोई प्रदर्शन। यह उनकी राजनीतिक मार्केटिंग थी, दुनिया को दिखाओ कि मैं अपराध को कुचल रहा हूँ। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ असली तस्वीरें सामने आती है। सी कोर्ट के अंदर क्या होता है? लाइट्स कभी ऑफ नहीं होती, 24 घंटे लाइट ऑन रहती है ताकि कैदी समय का एहसास खो दे। बाहर निकलना लगभग असंभव, लोगों को दिन में सिर्फ आधा घंटा बाहर निकलने की इजाजत है, कभी कभी वो भी नहीं। परिवार से कोई संपर्क नहीं, न खत, न मोबाइल, न कोई मुलाकात, वकील तक पहुंच नहीं। मतलब अगर तुम पर झूठा आरोप है तो तुम अपना बचाव भी नहीं कर सकते। कोई शिक्षा, कोई सुधार कार्यक्रम नहीं। बुकेले के न्याय मंत्री ने खुलकर कहा है, यहाँ जो लोग हैं वो कभी वापस अपने समुदायों में नहीं जाएंगे। एक रिपोर्ट में पाया गया कि हर कैदी के पास सिर्फ 0.6 वर्ग मीटर जगह है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं कि कम से कम 3 से 6 वर्ग मीटर होनी चाहिए। सोचो, एक साधारण पार्किंग स्थान से भी छोटी जगह में एक इंसान। और फिर है यातना की रिपोर्ट। ह्यूमन राइट्स वॉच और क्रिस्टोसल दोनों ने दर्ज किया है, पहुंचते ही कैदियों को पीटा जाता था, चिकित्सा सहायता मांगने पर भी मार पड़ती थी। द आइलैंड, एकांत कारावास, तो सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जनवरी 2026 तक मानवाधिकार संगठनों ने एल सैल्वाडोर की जेलों में 470 से ज्यादा मौतें दर्ज की और उनमें से 94% लोग गैंग के सदस्य भी नहीं थे। अब एक पल रुकते हैं, संख्याएं सुनना आसान है, 40,000 कैदी, 470 मौतें, 85,000 गिरफ्तारियां, लेकिन हर संख्या के पीछे एक इंसान है, एक घर है, एक परिवार है, एक सपना है। एनिएलो, एक 19 साल का लड़का, अर्लीगटन टेक्सास में रहता था। उसने एक टैटू बनवाया था, गुलाब के साथ डॉलर के नोट। उसे भी लगता था जैसे किसी भी किशोर को लगता है। 14 मार्च 2025 को उसने अपनी बहन से बात की, टेक्सास के एक हिरासत केंद्र से। फिर खामोशी। उसका नाम CBS न्यूज की उस सूची में आया जिन्हें एल सैल्वाडोर भेजा गया था। 4 अप्रैल 2025 को एनिएलो का 20वां जन्मदिन था। वो सी कोर्ट की दीवारों के भीतर अकेला था। ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसे 280 से ज्यादा लोग मार्च अप्रैल 2025 में अमेरिका ने सी कोर्ट भेजे, बिना किसी अदालती प्रक्रिया के, बिना परिवार को बताए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया लगभग 49% लोगों का अमेरिका में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ एक जरूरी बात कहनी है, क्योंकि यह विषय सिर्फ काला और सफेद नहीं है। समर्थकों का कहना है एल सैल्वाडोर वाकई पहले दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में था। लोगों को बाहर निकलने में डर लगता था, व्यापारियों को गैंग को टैक्स देना पड़ता था, बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुँच पाते थे। बुकेले के कदमों के बाद हत्या दर नाटकीय रूप से गिर गई। 2015 में एक ही दिन में 103 लोग मारे गए थे। 2023 में पूरे साल में 154 मौतें हुई। ये एक अकल्पनीय बदलाव है। एल सैल्वाडोर के 80% से ज्यादा लोग बुकेले को सपोर्ट करते हैं। आम लोग कहते हैं पहले तो जीना मुश्किल था, लेकिन अब आराम से रह सकते हैं। आलोचक और मानव अधिकार संगठन कहते हैं, लेकिन क्या अपराध रोकने के लिए न्यायिक प्रक्रिया खत्म करना सही है? क्या निर्दोष लोगों को जो टैटू की वजह से या गलती से पकड़े गए यातना झेलनी चाहिए? क्या एक लोकतंत्र में बिना मुकदमे के लोग जेल में सड़ते रहें? अंततः अमेरिकी मानव अधिकार आयोग ने बुकेले की नीतियों को दमनकारी, मनमानी और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया है और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने
सी कोड को सीधा सीधा यातना शिविर कहा है। यह बहस अभी खत्म नहीं हुई। सी कोड सिर्फ एल सल्वाडोर की कहानी नहीं रही। अमेरिका ने 2025 में एक समझौता किया। एल सल्वाडोर को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए ताकि वो अमेरिका के निर्वासित लोगों को वहां रख सके। ट्रम्प प्रशासन ने इसे अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया। आलोचकों ने इसे गैरकानूनी हिरासत कहा। इक्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका सभी ने घोषणा की कि वो सी कोड जैसी जेल बनाएंगे। वो नेता जो कल तक मानव अधिकारों की बात करते थे, आज सी कोड का दौरा करके बोलते हैं कि हम यहाँ से प्रेरणा लेंगे। यह एक नया वैश्विक चलन है। महाजेलें अपराध का समाधान है और दुनिया देख रही है। सी कोड एक आईना है दुनिया का। यह दिखाता है कि लोग जब डर जाते हैं तो वो सुरक्षा के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यह भी दिखाता है कि जो व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया को खत्म कर देती है वो कभी कभी निर्दोषों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। सवाल ये नहीं है कि अपराध रोकना चाहिए या नहीं, बिल्कुल रोकना चाहिए। सवाल ये है कि हम कब तक इंसानियत को सुरक्षा के नाम पर बेचते रहेंगे। यह फैसला अंततः हमारा है, समाज का, नागरिकों का, दुनिया का। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं सी कोड के बारे में आप क्या सोचते हैं। हम वो चैनल हैं जो सिर्फ खबर नहीं इंसान दिखाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।